नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक चौबीसा पुनः आपके सामने अपने YouTube चैनल पर बहुत लंबे समय के बाद ले चला हूँ आपको महादेव मंदिर श्रावण मास की इस दौर में एक विचित्र और पहाड़ों के मध्य में स्थित गोपेश्वर नाम से प्रसिद्ध जयसमंद झील से कम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर कंतोड़ा गांव के समीप गोमती नदी के किनारे बसे हैं ये महादेव। जैसा नाम है वैसा ही इनके दर्शन हैं, तो ले चलता हूँ मैं आपको। प्रवेश द्वार जो सीढ़ियों से चल कर आता है, मैं आपको दीदार करवाऊँ। मंदिर बहुत ही पुराना है, माना जाता है कई सदियों से यहाँ पर भगवान महादेव का प्राकट्य हुआ है। संध्या वंदन के समय मैं आपके सामने दीदार करवा रहा हूँ। ये यहाँ से एक बहुत बड़ी गुफा है, गुफा के अंदर अपन प्रवेश कर रहे हैं। भगवान महादेव गुफाओं में इस प्रकार से बसे हुए हैं, देख लीजिए आप। पहाड़ों की शिलाओं के बीच में धीरे धीरे अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं हम। ले चला हूँ मैं आपको भगवान महादेव के समीप। भगवान नंदी जी के दर्शन कर सकते हैं आप। कश्यप भगवान परमानेंट दीपक की रोशनी की आभा यहाँ बिखरी हुई रहती है। भगवान महादेव कमल के पुष्पों में विराजित आप कर सकते हैं इनके दर्शन। कुछ इसी प्रकार की आभा है। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये गुफा मैं आपको बता दूं, अंदर से और भी आगे जाती है। जस्ट माता पार्वती के पीछे जस्ट आप देख सकते हैं, ये गुफा अंदर की ओर प्रवेश करती है। अभी तक तो को गया नहीं है। कहते हैं ये धौड़ागढ़ जो स्थान है आसुर के समीप, वहाँ तक निकलती है। निकलते हैं अपन वापस। भक्तों का तांता रहता है, लेकिन संध्या वंदन के समय लोगों की भीड़ नहीं है, इसीलिए मैंने इस समय को उचित समझा और यहाँ आपको मैं लेके आया हूँ दर्शन करवाने के लिए। प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ बसी हुई है। बाहर दोनों तरफ गणपति स्थापित किए हुए हैं। प्राचीन मंदिर है। इसकी रूपरेखा को देखकर जैसे ही हम दाईं ओर आते हैं, भगवान हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप। महावीर, बजरंगबली, गोमती नदी का दृश्य आप देख सकते हैं। ये सामने जयसमंद का महल आपको दिखाई दे रहा है पूर्व दिशा की ओर, जो गोमती नदी यहाँ से प्रवाहित होती हुई समीप जाडोल से होती हुई सल्लाड़ा और अंत में धीरे धीरे करती हुई ये अरब सागर में समाहित होती है। नदी के किनारे बसे हुए ये गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध बहुत ही सुरम्य स्थान है। नीचे के तल में मैं आपको लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हर साल श्रावण के समय भगवान महादेव की भक्ति के लिए पार्थेश्वर भगवान की स्थापना की जाती है और पूजन किया जाता है पूरे महीने में। ऊंचाई पर बसा हुआ है। सीढ़ियों से होते हुए अपन वापिस पुनः रास्ते की ओर चल रहे हैं। हमेशा यहाँ पर जल की धारा प्रवाहित रहती है। चारों तरफ से सजा हुआ ये मंदिर, पहाड़ों से ये जलधारा प्रवाहित होती हुई भगवान पार्थेश्वर के हर मास की तरह यहाँ पर भगवान पार्थेश्वर की स्थापना होती है, जो अनेन और अनंत फलदायी पूजा कहलाती है। हर दिन अलग अलग यंत्रों से छोटे छोटे शिवलिंगों के द्वारा यहाँ पर पूजा की जाती है। भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं आप दर्शन। वैसे ही तो पार्थेश्वर के दर्शन करने बड़े दुर्लभ होते हैं, लेकिन आपको मैं इन सारे पार्थेश्वरों के दर्शन करवा रहा हूँ। आप करें और मन ही मन भगवान को प्रणाम करें और मनचाही मुरादों को पूर्ण करें। देख सकते हैं आज भगवान कश्यप का यंत्र बना हुआ है। कभी नागफास, तो कभी सूर्य यंत्र, और तो कभी अलग अलग प्रकार के यंत्रों को बनाकर पूजा की जाती है। बहुत ही अच्छा। पास कंतोड़ा के समीप जगनेश्वर जी
और उनके सुपुत्रों के द्वारा ये पार्थेश्वर स्थापना की जाती है। ज्येष्ठ पुत्र चंद्रशेखर जी के सानिध्य में अपने अनुज चारों भाइयों के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है और आसपास के सारे दूर दराज से लोग यहाँ दर्शनों का लाभ लेने के लिए आते हैं। कुछ भक्त यहाँ पर भी अभी हाल ही में हैं जो इन की मनचाही सेवा और साथ साथ में भगवानों के दर्शनों का लाभ लेते हैं। कहते हैं गोमती और नदी के किनारे बसे हुए ये गोपेश्वर महादेव अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं आप सभी को ये दर्शन करवा रहा हूँ। आप दर्शन करें और दर्शनों का लाभ लें। जय महादेव, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।